हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हाई स्कूल की मैथ। और मैथ में जो है त्रिकोणमिति अभ्यास है आपकी 8.2। और इससे पहले मैंने पहला और दूसरा सवाल करा दिया है। उससे पहले मैंने टेबल बताई थी, जैसे कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। अगर आपके लिए ये मान पता करने में परेशानी हो रही तो उस टेबल को देखें और 2-3 बार प्रैक्टिस करें तो आपके लिए मान निकालना आ जाएंगे। सवाल को सीखते हैं। तो दे रखा है कॉस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है आपका 1/√2 और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। सेक 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री का देख लो। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, 2/√3। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। साइन 30 डिग्री का देख लो। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा आपका 2/1। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2, 2 की 1 से गुणा कर लेते हैं, 2 आ जाएगा। 2 की √3 से गुणा कर लेते हैं, 2√3 हो जाएगा। और √3 की 1 से गुणा कर लेते हैं तो √3 हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, 1/2 ऐसे ही रखने दिया है। 2 की 1 से गुणा कर दी, 2 आ गया। √3 की 2 से गुणा कर दी, 2√3 आ गया। √3 की 1 से गुणा करिए, √3 आ गया है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/√2 इस संख्या के लिए पलट देते हैं। जब ये 4 इस तरह से बन जाती है तो इसके लिए पलट देंगे, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और यहाँ पर रह जाएगा आपका 2 + का 2√2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना होगा, √3 की 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा √3 और 2 की से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2√2 और 2 की से गुणा करेंगे कितना आएगा यहाँ आपका 4 हो जाएगा। √2 की √2 से 2 आया और 2 की 2 से गुणा करें कितना आएगा 4। तो इतना आंसर। अगर सब आपका किताब में ये आंसर दे रखा है तो सही है, अगर नहीं दे रखा तो इसका हर का परीक्षण कर देते हैं। हर का परीक्षण करना क्या कहलाता है, मतलब जो संख्या नीचे दे रखी हो उसका चिन्ह बदल देते हैं। 2√2 - 4 और यहाँ पर 2√2 - 4। तो यहाँ पर संख्या के लिए ये जो संख्या है वही संख्या ये रखते हैं, बस यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर 4 रहेगा, केवल यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे, √3 की से गुणा करेंगे तो कितना होगा 2√6। √3 की √3 से गुणा करी 6 आया, 2 आगे लग गया। अब √3 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4√3। अब जो फॉर्मूला बनना है, फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला होता है a + b और a - b। फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई संख्या प्लस में दे रखी हो एक बार माइनस में दे रखी हो, वही संख्या प्लस में वही संख्या माइनस में, तो फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर, इधर वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, बीच में माइनस और इधर वाली संख्या का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर संख्या दोनों ही एक जैसी संख्या है तो इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का और इधर वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे √4 का। तो यहाँ पर कितना होगा, ये तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसे ही लिख देंगे 2√6 4√3। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बार है, ये कितनी बार है 2 बार। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा। अच्छा, ये रफ कर रहा हूँ तो ये वहाँ सवाल जहाँ कर रहे हैं वहाँ मत लिखना, रफ पर लिखना। तो यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार है, तो इसका मतलब 2√2 और 2√2। तो ये कितना हो गया, 2 की 2 से गुणा करी 4 और √2 की √2 से गुणा करी कितना आएगा 2। तो इसका मतलब 4 दूनी 8, इसका दोनों टोटल कितना है यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना आएगा 4 की 4 से गुणा करेंगे 16। तो 2√6 4√3 और 16 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका -8। अच्छा, इनमें से कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पर कितना रहेगा आपका, अच्छा √3 भी कॉमन हो रहा है तो √3 भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना रहेगा आपका √3, यहाँ पर रह जाएगा आपका 2√3 और यहाँ पर 2 कॉमन लिया 2 हो गया और √3 कॉमन ले लिया है, बटे में रह जाएगा आपका -8। 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आंसर कितना आएगा आपका √3 2√3 - 2 और बटे में 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा आपका 1/2। tan 45 डिग्री का मान 1
कोसेक 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3। इसके बटे में कुछ नहीं दे रखा, 1 रख लेते हैं। सेक 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3। कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, और कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। इनका लासा ले लेता हूँ, 2 1 √3 का लासा आएगा आपका 2√3। इसके बटे में 2 है मगर इधर भी 2 है, √3 नहीं है इसके बटे में, तो √3 ऊपर पहुँच जाएगा। इसके बटे में 1 है मगर 2√3 नहीं है, तो 2√3 ऊपर पहुँच जाएगा। इसके बटे में √3 है, इधर भी √3 है, 2 नहीं है, तो 2 तो पर है पहले से, और 2 और आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4। इसके बटे में 1 रख लेते हैं, √3 2 का लासा ले लो, कितना आएगा 2√3। इसके बटे में √3 है, इधर भी √3 है, 2 नहीं है इसके बटे में, तो एक तो 2 पर है और ये 2 भी ऊपर पहुँच जाता है, कितना हो जाएगा आपका 4, 2 दूनी 4। इसके बटे में 2 है, इधर भी 2 है मगर √3 नहीं है, तो √3 ऊपर पहुँच जाएगा √3। इसके बटे में 1 है मगर 2√3 नहीं है, तो 2√3 ऊपर पहुँच जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, अच्छा 2√3 है, ये 1 बार √3 है, तो कितना हो जाएगा 3 बार √3 माइनस का 4, और ये कितना हो जाएगा 4, 2 बार √3 जाए, 1 बार √3 जाए, कितना हो जाएगा, अच्छा वो कुछ रह गया अभी, ये कितना रह गया 2√3। ये कितना हो गया 2 बार √3 जाए, 1 बार √3 जाए, कितना हो गया 3 बार √3 और प्लस का 4, 2√3। इसे सही कर लेते हैं तो 3√3 माइनस का 4, 2√3। इसके लिए पलट देंगे, 2√3 ऊपर आ जाएगा और जो संख्या नीचे रखी वो नीचे ही रख देंगे, √3 प्लस का 4। इससे ये कट जाएगा, 2√3 है, इधर भी 2√3 है, तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 3√3 माइनस का 4 और 3√3 प्लस का 4। या तो इतना आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा ही कंप्लीट आंसर है। अगर आप इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हो तो इसे हर का परिगण इसमें भी कर सकते हैं, 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। इसी यही संख्या रखते हैं मगर चिन्ह बदल देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका अच्छा यहाँ पर कितना हो गया आपका 3√3 माइनस का 4, ये 2 बार ब्रैकेट हो गई है, और यहाँ पर एक फार्मूला दोबारा यही फार्मूला लग रहा है, 1 बार प्लस में 1 बार माइनस, तो वही संख्या हो जाएगी। इधर वाली साइड का स्क्वायर करें, 3√3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो a माने b का होल स्क्वायर का फार्मूला आपके लिए ध्यान रखना होगा। a माने b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस का 2ab। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। 2a कितना है 3√3, b कितना है a हो गया और ये b आपका। यहाँ पर 3√3, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3√3 2 बार हो गया, तो 3 3 9 और 3√3 की गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर इसका मतलब कितना हो गया 27, तो यहाँ पर आएगा आपका 27। यहाँ 4 चौक 16, तो टोटल यहाँ पर देखते हैं ये कितना बना, 3 3 9 होती हैं 27 यहाँ पर बना, यहाँ पर कितना बना आपका 16, यहाँ पर 2 चौक 8 और 8 3 24, 24√3। यहाँ 27 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 1, यहाँ 27 और 16 के लिए जोड़ लें कितना हो जाएगा आपका 43 माइनस का 2√24√3 बटे में 11। इसका ये आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।